होप यू ऑल आर फाइन। इट्स योर 4th वीक होमवर्क। 3rd में हम बिल्कुल ऊपर सारे पैराग्राफ पढ़ के आए। ओपन करें बिल्कुल लास्ट वाले पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में देखें, द कोर्ट यार्ड ऑफ द हाउस इज़ द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। वुमेन फोक वर्क एंड कुक फूड एंड द चिल्ड्रन प्ले देयर। घर का सहन तमाम सरगर्मियों का मरकज़ होता है। औरतें घरेलू काम करती हैं, खाना पकाती और बच्चे वहाँ खेलते हैं। देयर इज़ लिटिल फर्नीचर इन open the next page. These homes, the people sleep on mats spread on mud plastered floors. All household pots and pans are earthenware, though tin and aluminum utensils have also found their way into these homes. इन घरों में फर्नीचर बहुत कम होता है। लोग चटाइयों पर सोते हैं जो गारे के प्लस्तर शुदा फर्शों पर बिछाई जाती है। घर के तमाम बर्तन मिट्टी से बने होते हैं, अगरचे अब इन घरों में टीन और एल्यूमीनियम के बर्तन भी पाए जाते हैं। सिंस इलेक्ट्रिसिटी हैज़ नॉट रीच दीज रिमोट विलेजेस, द बुश डवेलर्स स्टिल यूज वुड फॉर लाइटिंग एंड हीटिंग पर्पजेज। चूँकि बिजली दूर दराज गाँव तक नहीं पहुँची, झाड़ीदार इलाकों के रहने वाले अभी तक रोशनी हासिल करने और गर्मी हासिल करने के लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। A large pile of wood is right in the middle of the courtyard, which gives them light and protect them from cold, mosquitoes and wild beasts. सहन के दरम्यान में लकड़ियों का एक बड़ा ढेरा जलाया जाता है जो उन्हें रोशनी देता है और सर्दी मच्छरों और जंगली दरिंदों से बचाता है। देखिए, रेन वाटर इज स्टोर्ड इन लार्ज पॉन्ड्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एज वेल एज फॉर देयर नीड्स। बरसात के मौसम में बारिश के पानी को बड़े बड़े तालाबों में जमा कर लिया जाता है और इसे पीने और दूसरी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Close to the farmer's dwelling is a patch of land for growing food crops, which include plantains, potatoes, yams, groundnuts, and pepper. Usually, women look after the food crops while men tend the cash crops, like oil palms and cocoa trees. किसान की रहायश गाह के करीब ही ज़मीन का वो टुकड़ा होता है जिसमें ग़िज़ाई फसलें उगाई जाती हैं। इनमें केले, आलू, कचालू, मूंगफली और काली मिर्चें शामिल हैं। आमतौर पर औरतें खुराक की फसल का ख्याल रखती हैं, जबकि मर्द नकदी हासिल करने वाली फसलों जैसे नारियल के दरख्तों और कोको की दरख्त की देखभाल करते हैं। द फ्रूट ऑफ ऑयल पाम इज़ बॉइल्ड एंड प्रेस्ड। नारियल के फल को उबाला जाता है और दबा दिया जाता है। It gives oil which is filled in drums and is exported to another countries. इससे तेल निकलता है जो ड्रमों में भरा जाता है और दूसरे मुल्क को बरामद किया जाता है। Similarly, the fruit of cocoa tree yield beans which are ground into powder from which chocolate is made. Cocoa beans and powder are also a major export of Nigeria. इसी तरह कोको की दरख्त से फलियाँ निकलती हैं जिन्हें पीस कर सफ़ूफ बना लिया जाता है जिससे चॉकलेट बनती है। कोको के बीज और सफ़ूफ भी नाइजीरिया की बड़ी बरामदात हैं। One thing that is common in our villages and which we shall miss in an African village is the cattle. एक चीज़ जो हमारे गांव में मुश्तरक है जिससे हम अफ्रीकी गांव में नहीं पाते वो है मवेशी। अफ्रीका के मुत्तहद देशों में किसान मवेशी नहीं पाल सकते। In many parts of Africa, farmers cannot rear cattle on account of a kind of fly whose sting kills the cattle and causes sleeping sickness among human beings. अफ्रीका के मुत्तहद देशों में किसान मवेशी नहीं पाल सकते क्योंकि यहाँ एक किस्म की मक्खी है जिसके डसने से मवेशी मर जाते हैं और इंसानों में सोने की बीमारी
पैदा होती। मवेशियों की अदम मौजूदगी की वजह से किसानों को हाथों में खेतों में हल चलाना पड़ता है, हर चरण में मार्केट तक वजन उठाकर ले जाना पड़ता है और पैदल तवील फासले तय करना पड़ता है। इन द एब्सेंस ऑफ कैटल द फार्मर हैज द प्लॉग द फील्ड विथ हिज हैंड्स, कैरी लोड टू द मार्केट एंड वॉक लॉन्ग डिस्टेंस। ही मे बी हाउएवर कीप अ गोट फॉर मिल्क एंड पोल्ट्री फॉर एग्स। मार्केट तक वजन उठाकर ले जाना पड़ता है और पैदल तवील फासले तय करने पड़ते हैं। बहरहाल वो दूध, दही की बकरी और अंडों के लिए मुर्गियां खाना रख सकता है। नीचे आप देखेंगे पिक्चर्स बनी हुई पूरी गांव की, ठीक है। ये एक मुकम्मल तस्वीर नहीं है, ये कभी मुकम्मल नहीं हो सकती क्योंकि अफ्रीकी गांव हमेशा बदलते रहते हैं और बहुत बदल भी चुके हैं। इन झाड़ियों में रहने वाले लोग को नकल व हरकत और मवासलात की जदीद सहूलतों से मुतारफ़ किया जा रहा है। एक बार जब इनके छोटे गांव सड़कों के ज़रिए शहरों से मिला दिया जाएंगे तो फिर वो जल्द ही बसों और मोटर गाड़ियों, बिजली और ट्यूबवेल, रेडियो और टेलीविज़न, स्कूल व अस्पताल को अपने गांव में देख लेंगे। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन। ओके, अल्लाह हाफिज़।